दिल्ली चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत की खुशी का असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दिया, जिसे लेकर यहां शहर भर में भाजपा के नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखे। लेकिन उन्होंने इस जीत के जश्न मनाने के लिए कमलम कार्यालय में पूरी तरह से खुशियां मनाई, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता और बड़े नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे नेता भाजपा के अरुण सूद, हरप्रीत कौर बबला, संजय टंडन, जतेंद्र पाल मल्होत्रा, धीरेन्द्र ताहिल, कैलाश जैन, प्रवक्ता नरेश अरोड़ा कमलम जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी प्रवक्ता अरोड़ा ने कहा कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, अरविंद लवली, कपिल मिश्रा और जीतने पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वह बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से दिल्ली में जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि मिसाल कायम की है कि कैसे लोगों का बदलाव लाया जा सकता है या लोगों में कैसे बदलाव आता है। गलतियां ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। सर एक सवाल है कि पंजाब जिहड़ा पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है उत्थे भाजपा घट पंजाबी डोमिनेटेड एरिया च भाजपा का और ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਏ ਲੁੱਟ ਮੁੱਟ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। लेकिन फिर भी भाजपा दी सीट फिर भी की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ। एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। हर जगह यही हाल है पंजाबियों का। दिल्ली के लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को जो सब गारंटियों से ऊपर माना है और दिल्ली ने ये प्रूव कर दिया है कि करप्शन की राजनीति हमारे देश में नहीं चलेगी। दिल्ली ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग जिस तरीके से आलीशान बंगले लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं और पहले आने से पहले मना करते हैं, उन लोगों को उन्होंने सामने दिखला दिया है, आईना दिखला दिया है। मुझे लगता है कि ये देश के अंदर एक विकास की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। मोदी जी ने जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर एक विकास का एक नए आयाम खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि अब दिल्ली के भी अच्छे दिन आ गए कि आज अगर मैं आपके सामने महापौर के खड़ी हूँ तो इसका कारण है मेरी पार्टी। एक एक कार्यकर्ता को बधाई देती हूँ, जिसके कारण मैं आज आप सबके सामने महापौर भाजपा की जीत के कारण क्या मानते थे। भाजपा में क्योंकि पिछले 10 साल से सिर्फ झूठों की बुनियादों पे बैठा थे अरविंद केजरीवाल, और आपने देखा किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए, लिकर स्कैम हुए, एक शीश महल बनाया, जबकि वो अपने आप को हमेशा कहते थे कि मैं बहुत सादा इंसान हूँ। तो आपने देखा उसका रिजल्ट, पब्लिक ने उनको कैसे, पब्लिक इज ग्रेट। आप पब्लिक से नहीं अपने छुपा नहीं सकते, जो आप कर रहे हो उसको पब्लिक समझती है। पब्लिक टुडे इज वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू वोट फॉर द राइट कैंडिडेट्स। चंडीगढ़ के लोगों के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या संदेश आपने। चंडीगढ़ की रोड मैप के लिए मैंने पहली बारी 2 बारी जाके अपने गवर्नर साहब से मुलाकात की, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में उनसे बात की, और उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव है, कोई ना कोई रिजल्ट उसका निकलेगा। उसके साथ साथ मैं सोमवार को सारी गौशाला में जा रही हूँ और NGOs को रोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गौशाला उसको टेकअप करें। चंडीगढ़ की कोई पहली समस्या जिसको पहले नंबर पे आप मानते हैं, इसको पहले हल होना चाहिए। डंपिंग ग्राउंड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के बच्चों की दुर्दशा देखे बहुत बुरा लगा, और मैं हैरान हूँ कि जो कुलदीप कुमार थे वहाँ के पार्षद थे, पर उन्होंने इस चीज़ को भी, इस इशू को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। मैं तो ये कहूँगी कि जनता ने एक बार फिर से विश्वास दिलाया है और विश्वास जताया है हमारे भाजपा नेतृत्व के ऊपर। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात पूरी भाजपा का सारा नेतृत्व जो है वो काम कर रहा है, पूरी लीडरशिप काम कर रही है। तो दिल्ली ने इस चीज़ को सराहा है
और दिल वालों की दिल्ली ने दिल में एक बार फिर से भाजपा को बचाया।